तो रिकॉर्डिंग ही दिखेगा। तीन टॉपिक हम लोग एक साथ करेंगे। कौन सा तीन टॉपिक? तीन नहीं, चार। चेंज इन रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ। ठीक है। हाँ, मतलब एक साथ इन द सेंस आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम ये चारों तरह का क्वेश्चन एक साथ बनना शुरू हो जाएगा आपको। और इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, वन बाय वन करके एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। हाँ, पूछ रहे ठीक है, ज्वाइन करना है क्या? करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करेंगे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन। पहली चीज हमें ये बेसिकली पता है कि पार्टनरशिप एक्चुअली रिलेशनशिप का नाम है ना। पार्टनरशिप का मतलब ही है रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स के बीच रिलेशन। कैसा रिलेशन? बिजनेस रिलेशन। कौन सा बिजनेस? वो बिजनेस जो सब मिलके करे या सबके बदले कोई एक करे, बट प्रॉफिट शेयरिंग होगा, लॉस शेयरिंग होगा। क्लियर है? अब देखो, एग्रीमेंट का नाम है पार्टनरशिप। स्टार्ट कहाँ से होता है? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन। रिटन होना अच्छा है, ओरल भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीगल बेनिफिट आपको नहीं मिलता। इसलिए एडवाइस क्या दिया जाता है कि रिटन हो। क्लियर है? अब देखो, अगर तुमने पुराने एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का चेंज करा, बिजनेस बंद नहीं किया, बट आपस में रिलेशनशिप में बदलाव करा, तो ये कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन। क्या कहलाएगा? तो रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है? जब पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल लिया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो गया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। जब किसी पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर का डेथ हो गया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। या कोई दो फर्म या दो से ज्यादा फर्म एक कॉमन फर्म बन जाए, जिसको हम कहते हैं एमैल्गेमेशन, तो क्या कहलाएगा? ये भी रिकंस्टिट्यूशन। यानी इन शॉर्ट, बिजनेस नहीं बदल रहा है, बट पार्टनर्स के बीच का आपस का रिलेशनशिप पहले कुछ और था, अब कुछ और हो। यानी इसका एक कॉमन बात होगा, और वो कॉमन बात ये होगा कि रिकंस्टिट्यूशन की वजह से एक चीज तो बदलेगा ही बदलेगा। क्या बदलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा ही बदलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब। अब देखो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, तो इसमें आप लोगों को एमएलगेमेशन तो पढ़ना नहीं है, यही चार टॉपिक पढ़ना है। चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सही है ना? तो इन चारों केसेस में, ये चारों केसेस एक साथ रिकंस्टिट्यूशन कहला रहे हैं, तो इन चारों केसेस में कुछ एडजस्टमेंट्स कॉमन है। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिख देते हैं, क्या क्या कॉमन है। सबसे पहली चीज है, तो आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ये सीखना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा, और गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो ज्यादा होगा। इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बनेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बनेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर तुमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है, किसी का अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया, मतलब उसका न्यू रेशियो ज्यादा है, मतलब वो गेन कर रहा है। क्लियर है? बजाय इसके कि सैक्रिफाइसिंग अलग और गेनिंग अलग निकालो, सिंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सैक्रिफाइसिंग ही सबका निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है ना, जिसका माइनस में आ गया वो गेन किया है। बात समझ में आ रहा है? तो जो पहला कॉमन एडजस्टमेंट बन रहा है वो हमारा, वो किससे बन रहा है? गेनिंग और
सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड। अच्छा, दूसरा जो हमें कॉमन चीज सीखना है वो सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या सीखना है? कैसे निकलेगा? तो एक तो बेसिक तरीका ये होगा ना कि भाई मेरा पुराना शेयर क्या था और हमने कितना गिव अप किया, माइनस कर दो। अगर हमको मेरा शेयर बढ़ा है तो मेरा पुराना शेयर कितना था और हमको कितना और मिला, ऐड कर दो, है ना। या फिर भाई कोई नया नया पार्टनर आया है तो उसको कितना दिया जा रहा है वो दे करके बाकी आपस में जैसे बांट रहे थे वैसे ही बांट रहे। तो कई देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसमें आइडिया लग जाएगा कि कौन किस थ्योरी पे किस कॉन्सेप्ट पे टूट रहा है, और उसी के हिसाब से हम न्यू रेशियो का कैलकुलेशन सीख जाएंगे। ठीक है, तो एक तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन सीखेंगे, और बिना न्यू रेशियो के तो हमारा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलना नहीं है ना। कई बार क्वेश्चन से ही आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद हमें क्या सीखना है? इसके बाद हमें सीखना है अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुडविल। क्या सीखना है? अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर गुडविल। और क्या सीखना है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। क्या सीखना है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। और क्या सीखना है? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। इतना कॉमन है, ये सीख लिया ना हमने, तो इसके बाद हम सीधा लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चंस, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, यानी ये चीजें हमें पहले सीखनी है, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले जो हम लोग चीजें सीखेंगे ना वो ये दोनों। सबसे पहले जो चीज सीखेंगे हम लोग वो क्या सीखेंगे? न्यू रेशियो का कैलकुलेशन एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस टॉपिक में? ऑल फोर टॉपिक। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखिए। कौन से क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? कितना पार्टनर है? क्या प्रॉफिट शेयरिंग है इनका? क्या बोल रहे हैं? न्यू प्रॉफिट निकालने के लिए। और क्या निकालने के लिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और कितना केस दिया है? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अच्छा, कोई नया ये कौन सा केस है? चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। चेंज इन रेशियो है ना, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। कितना क्वेश्चन यहाँ पे दिया है? मतलब इसे को ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन नहीं है, कितना अलग अलग क्वेश्चन है? 4 डिफरेंट क्वेश्चन है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। सही है, सॉल्व करें। इसका फोटो ले लो पहले क्वेश्चन का। कल तुम लोग का स्कूल है क्या? कल भी आता नहीं 6 बजे? कल भी इतने ही बजे आना। हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। केस 1, 3 पार्टनर एक्स वाई जेड। क्या है रेशियो इनका? 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना है। इसमें केस नंबर 1 कह रहा है, तो पहले हम लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो। क्या लिख लें? एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। सही है ना। नीचे लिखेंगे जेड अक्वायर्स 1/5 फ्रॉम एक्स। जेड ने कितना लिया? 1/5 किससे? एक्स से। तो अब यहां लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ एक्स। एक्स का न्यू शेयर। एक्स का पुराना शेयर कितना होगा? 5/10। अच्छा, एक्स ने दिया या लिया? जेड अक्वायर, जेड ले रहा है किससे? एक्स से।
तो एक्स ने दिया ना, कितना दिया एक्स ने, 1/5। इसके बाद तो एलसीएम है, मतलब बट्टे का जोड़ घटाओ, है ना। तो इसको कर लो, 5/10 माइनस 2/10, कितना आ गया ये, 3/10। इज दैट क्लियर। न्यू शेयर ऑफ वाई का ओल्ड शेयर 3/10। वाई ने कुछ दिया है क्या किसी को, या किसी से कुछ लिया है क्या, तो नो चेंज। कितना रह गया इसका, 3/10। न्यू शेयर ऑफ जेड, जेड का ओल्ड शेयर 2/10, और जेड को कितना मिला, 1/5, तो मिला है तो प्लस कर दिया, देता तो माइनस कर देता। कितना हो गया ये, 2/10 प्लस 2/10, कितना हो गया ये, तो यहां से निकल गया न्यू रेशियो ऑफ XYZ। रेशियो निकले के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 10 10 10, तो हम लिख सकते हैं 3:3:4, निकल गया। यहां पे लिख लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ X 1/5, गेनिंग रेशियो ऑफ Z 1/5। डायरेक्टली दिया हो ना क्वेश्चन में कि Z ने अक्वायर किया 1/5 X से, तो 1/5 जो है वो Z का गेन हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया, और X का वो क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। क्लियर है। फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा, बिना फंडामेंटल के क्लास नहीं ना वही है। हो गया, आगे चले, मिटा दें इसको। फर्स्ट केस समझ में आ गया, चलिए केस नंबर 2। पहले लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, XYZ का जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:3:2, है ना। Z acquires 1/5 share equally from X and Y. Z acquires 1/5 share equally from X and Y। सही है, निकाल लीजिए, लिखिए न्यू शेयर ऑफ X। X का ओल्ड शेयर कितना है, 5/10। X ने Z को 1/5 का कितना दिया, हाफ। अब बोलोगे हाफ कैसे है, क्योंकि Z को X और Y दोनों मिलके दे रहा ना, बराबर बराबर ना, तो दो लोग अगर बराबर बराबर देगा तो 1:1 में देगा, तो 1:1 का मतलब कितना हुआ, हाफ हाफ देगा दोनों। तो इसको मिलेगा 1/5, तो 1/5 का हाफ किससे मिलेगा उसको, X से। कितना हो गया ये, 5/10 माइनस 1/10, कितना आ गया ये, 4/10। इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे, न्यू शेयर ऑफ Y।
वाई का ओल्ड शेयर 3/10 माइनस 1/5 का हाफ, 3/10 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा ये? 2/10। न्यू शेयर ऑफ जेड, ओल्ड रेशियो 2/10, जेड को मिला कितना मिला? तो 1/5 का हाफ एक्स से मिला और 1/5 का हाफ वाई से मिला। कितना हो गया ये? 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया ये? 4/10। तो न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ, हाँ बोलो। वहां पे डायरेक्ट कर सकते। कर सकते हैं। ये तो हमने डिटेल लिखा ना, जानबूझ के डिटेल लिखा था कि पूरा समझ में आ जाए। अगर डायरेक्टली तुम लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं। न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर देख लो, सेम है ना, 10 10। तो 4:2, 2:4, जिसको तुम फर्दर शॉर्ट करके लिख सकते हैं 2:1:2। सही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स, एक्स का सैक्रिफाइस कितना हो गया? 1/5 का हाफ, 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वाई, 1/5 का हाफ, 1/10। एंड गेनिंग रेशियो ऑफ जेड कितना हो गया? 1/5 का हाफ प्लस 1/5 का हाफ, यानी कितना? 2/10। 1/10 प्लस 1/10 कर लो, 2/2 निकल गया गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो पहले निकाल लोगे तो सीधा माइनस प्लस कर देना। जैसे 110 110 210, 210 जोड़ देना किसमें? जेड में। 110 माइनस कर देना एक्स से, 110 माइनस कर देना वाई से। ऐसे भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव तरीका है बनाने का कि पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो फिर सॉल्व कर लिए। इज दैट क्लियर? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये वाला हो गया, हटाए। एक्स वाई जेड ने फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वल बांटने का सोचा है, तो लिख लीजिए ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 5:3:2। न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा 1:1:1। तो निकाल लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x का ओल्ड रेशियो 5/10, x का न्यू रेशियो 1/3। एलसीएम ले लेंगे 30, 10 × 30 5 × 15, 3 से 10 बार में 10 × 1 यानी 5/30। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ y, y का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 1/3। 30, 10 × 30 3 × 9, 3 से 10 बार में 10 × 1 10 -1/30। ये गेन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? माइनस आ गया ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ और अगर कोई माइनस में आ जाए तो मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं किया, क्या कर गया? गेन। ठीक है। 2/10 -1/3। एलसीएम हो गया 30, 10 × 30 3 × 6, 3 से 10 बार में 10 × 1 10 यानी -4/30। ये भी गेन कर गया। तो एक सैक्रिफाइस कर रहा है और वाई और जेड गेन कर रहा है।
हो गया। लास्ट केस बताएं, फोर्थ केस। Z acquires 1/5 शेयर ऑफ एक्स बोला, एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ना, एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2। लिखेंगे यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ एक्स, एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, एक्स का ओल्ड शेयर कितना है, 5/10। एक्स ने अपने शेयर का 1/5 दे दिया, अपने शेयर का कितना दे दिया, 1/5। तो एक्स के पास अपने शेयर को 1/5 देने के बाद कितना बचेगा, माइनस कर देते हैं 5/10 इंटू 1/5। यही कह रहा ना कुछ, ये एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4/10। फिर लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ वाई, वाई का ओल्ड शेयर 3/10, वाई ने अपने शेयर का 1/6 दे दिया, ये हुआ ना 1/6। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 20, 10 दूनी 3 दूनी 6, 7/20। इसको भी 20 कर लेंगे तो ये 8/20 हो जाएगा। न्यू शेयर ऑफ जेड, जेड का नया शेयर क्या हो जाएगा, तो जेड का ओल्ड शेयर कितना है, 2/10 है ना, उसको एक्स से मिला 5/10 का 1/5, 3/10 का 1/6, तो 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम हो गया 20, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 7/20। डिफरेंट आ रहा आंसर, 8 7 15, 5/20 आना चाहिए था। 2, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 चाहिए। ये ठीक है, 7/20, ये आएगा 5/20। माइनस है ना यहाँ पे, 6 - 1/20 यानी 5/20 हो गया। तो निकल गया यहाँ से न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, 8:5:7, 8:5:7। क्लियर है। अगर हम निकालना चाहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स, तो एक्स का 5/10 का 1/5 सैक्रिफाइस करा, कितना है ये, 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वाई, वाई ने 3/10 का 1/6 सैक्रिफाइस करा, यह है 1/20। 1/10 उसका सैक्रिफाइस, 1/20 इसका सैक्रिफाइस। और गेनिंग रेशियो अगर निकालना हो जेड का, तो जेड का हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20, यानी कि 3/20। क्लियर है, ये हो गया चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिस्कशन करो। फोटो ले। एडमिशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। कितना पार्टनर है? भारत भूषण। क्या है इनका ओल्ड रेशियो? 5:3। किसको ले रहा है पार्टनरशिप में? भगत को। कितने शेयर के लिए? 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। कितना केस है यहाँ पे? 5। है ना? सॉल्व करें। केस 1। ओल्ड रेशियो ऑफ भारत भूषण 5:3। ठीक है। भगत इज एडमिटेड। भगत इज एडमिटेड फॉर कितना? 1/5 शेयर। तो भगत का शेयर मालूम है ना हमको? कितना मिल रहा है? केस 1 कह रहा है he acquires which he acquires equally from भरत एंड भूषण। यही कह रहा ना क्वेश्चन। केस 1 में निकाल लो। न्यू शेयर ऑफ भरत। भरत का न्यू शेयर निकाल लें। तो भरत का ओल्ड शेयर 5/8 है ना। न्यू शेयर 1/5 का हाफ इसने दे दिया। किसको दिया? 1/5 का हाफ किसको दिया? नया पार्टनर भगत को। माइनस कर दो। कितना हो गया ये? एलसीएम हो जाएगा 40। 8×5 = 40, 5×5 = 25, 10×4 = 40, 4 × 1 = 4, यानी 21/40। न्यू शेयर ऑफ भूषण। भूषण का ओल्ड रेशियो है 3/8। 1/5 का हाफ इसने भी दिया है। यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा 40। 8×5 = 40, 5×3 = 15, और 10×4 = 40, 4 × 1 = 4, यानी 11/40। 11/40। न्यू शेयर ऑफ भरत हो गया, न्यू शेयर ऑफ भूषण हो गया। ओके। नाउ शेयर ऑफ भगत। शेयर ऑफ भगत 1/5 है ना। अब हमको बताया न्यू रेशियो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सब में है 40, तो इसमें भी 40 लाओ। 8 8 से गुना कर दो ऊपर नीचे। कितना हो गया ये? 8/40। तो यहाँ से आपका निकल गया। क्या निकल गया? न्यू रेशियो ऑफ XYZ कितना आ गया ये? 21:11:8। ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स। एक्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बना? 1/5 का हाफ, यानी 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वाई 1/5 का हाफ, यानी 1/10। और गेनिंग रेशियो ऑफ जेड 1/10 + 1/10, यानी कि 2/10। हो गया। इज दैट क्लियर?
ठीक है, बता दे। सेकंड नंबर ले। अब देखो सेकंड नंबर पढ़ो क्या कह रहा, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण विच ही अक्वायर्स, किस रेशियो में लिया उसने, 3:2, which he acquires in the ratio of 3:5। हो गया। अच्छा, इक्वली था तो यहाँ पर हाफ हाफ लिया था ना, अभी क्या रेशियो है, तो हाफ की जगह 3/8 ले लें, यही करेंगे ना। हाफ की जगह क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, 1/5 का 3/8 है ना, और 1/5 का 5/8, सही है। इक्वली सेक्रीफाइस था वहां पे, यहाँ पे इस रेशियो में सेक्रीफाइस है, उसी के हिसाब से माइनस कर देंगे। हो गया, वही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्विक था इसमें। एलसीएम हो गया 40, 8×5 = 40, 5×5 = 25, 25 × 30 यानी 22/40। यहाँ पे भी होगा 40, 8×5 = 40, 5×3 = 15, 15 - 5/40, 10/40। शेयर ऑफ भगत 1/5 × 8/8, 8/40। तो ये रेशियो हो गया 22:10:8। क्या हो गया, 22:10:8, जिसको शॉर्ट करके लिखेंगे 11:5:, ये हुआ ना। और यहाँ जब सैक्रिफाइस और गेन निकालने की बात आएगी तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 1/5 × 3/8, 3/40, 1/5 × 5/8, 5/40। ठीक है, और इसका हो जाएगा 3/40 + 5/40 यानी कि 8/40। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, गेन। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा इसको।
10 का थर्ड कह रहा है भगत ही गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत एलोन। सीधा लिखो, न्यू शेयर ऑफ भरत। हाँ हाँ हाँ, तो 5/8 में से 1/5 माइनस कर दो सीधा, है ना। एलसीएम तो 40 होगा, 8×5 = 40, 5×5 = 25, 5 से 8 बार में 8 × 1 = 8 यानी 17/40। न्यू शेयर ऑफ भूषण, भूषण का शेयर तो वही रह गया ना 3/8, जिसको अगर तुम 40 के डिनोमिनेशन में लिखना चाहोगे तो 15/40 लिखोगे, 5 से ऊपर नीचे गुना करके। न्यू शेयर ऑफ, अच्छा न्यू शेयर तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ भगत 1/5, इसको 8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना हो गया 8/40, निकल गया ना। क्या निकल गया, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ भरत भूषण भगत 17:15:8। क्लियर है। और सैक्रिफाइस गेन तो इजी है, 1/5 सैक्रिफाइस हो गया भरत का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ भरत कितना हो गया 1/5, एंड गेनिंग रेशियो ऑफ भगत कितना 1/5। चौथा तो इजी है, इस बार भगत किससे ले रहा है, सिर्फ भूषण से ले रहा है, छोड़ दें उसको, सीधा फिर बताए, चौथा कर लोगे। 5 के फिफ्थ का देखें, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत 5/40 एंड भूषण 3/40। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ भरत, भरत का ओल्ड शेयर 5/8 है, भरत ने कितना दिया 540, माइनस कर दो, एलसीएम होगा 40, 8×5 = 40, 5×5 = 25, 25/5 यानी 20/40। न्यू शेयर ऑफ भूषण, भूषण का ओल्ड शेयर 3/8 माइनस 3/40, 8×5 = 40, 5×3 = 15, 12/40। ठीक है। और शेयर ऑफ भगत 5/40 प्लस 3/40, 8/40। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस निकालने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन ही कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो भरत का 5/40, भूषण का है 3/40। हो गया, इज दैट क्लियर। इस क्वेश्चन को देखो, एबीसी 3 पार्टनर है, किस रेशियो में बांट रहा प्रॉफिट, कह रहा है दे एडमिटेड डी, डी को इन लोगों ने एडमिट किया है कितना परसेंट प्रॉफिट के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली। दो तरीके से बनेगा, पहला तरीका ऊपर देखो, शेयर ऑफ डी कितना है 10% में, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, सही है। ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/6, 1/10 डी को मिला है, ए ने दिया होगा, ए ने किस रेशियो में दिया होगा अपने रेशियो में, उसका अपना रेशियो कितना है, अच्छा अपना रेशियो क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, कौन कितना दे रहा है क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो जो जैसे बांट रहा था उसी रेशियो में त्याग करेगा, जो जिस रेशियो में बांट रहा है उसी रेशियो में सैक्रिफाइस भी करेगा। तो 1/10 जो उसको मिला है ना नया पार्टनर डी को, उसका 3/6 कौन दिया ए, माइनस कर दिया उससे, 2/6 उसको कौन दिया
1/10 का 2/6 भी दिया, एंड 1/6 का 1/10 का 1/6 कौन दिया, तीनों से माइनस कर दिया उसका अपना शेयर, निकल गया। कितना आया, 27/60, 18/60, 9/60। और 60 ऊपर में डी के लिए लाने के लिए भी क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो इसका कितना हो गया, 6/60। अब न्यू रेशियो निकल दिया ए बी सी डी का, 27, 18, 9, 6, जो कि 3 से कटेगा, 3×9 = 27, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 3 2 नीचे, तो कितना हो गया रेशियो, 9:6:3:2। एक ये तरीका हो बनाने का, दूसरा तरीका ये है जो नीचे लिखा हुआ है। शेयर ऑफ डी कितना है, 10%। 10% का मतलब कितना, 1/10। जैसे ही आपको पता चल गया नया पार्टनर को कितना मिल रहा है, उतना माइनस कर दो और निकाल लो बाकी बचा हुआ शेयर कितना है, तो टोटल शेयर होगा 1, उसमें से 1/10 मिल गया किसको, डी को, तो शेयर बचा कितना। अब ये 9/10 बांट दो किसको, ए बी और सी को, किस रेशियो में, जिस रेशियो में पहले से बांट रहे हो। तो 9/10 का 3/6, 9/10 का 2/6, 9/10 का 1/6, जो क्या है 27/60, 18/60, 9/60, सेम आएगा, चाहे तुम ऐसे निकालो या, ठीक है, तो दोनों तरीके से बना सकते हो। क्लियर है, चेंज इन रेशियो कर लिया, एडमिशन का क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं किस पे, रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट और डेथ में एक जैसे कैलकुलेशन होगा, फर्क क्या है उसमें, रिटायरमेंट का मतलब होगा कि अपनी मर्जी से वो रिटायर हुआ है, और डेथ का मतलब होगा परमानेंटली रिटायर हो गया है, यही फर्क है ना। अल्टीमेटली तो वो रिटायर ही कर रहा है ना, बिजनेस से खत्म जा रहा है वो। हो गया। तो 10 मिनट में तो खत्म हो जाए, 12:50 तो हो गया। बार बार लौट जा रहा है, पार्सल। ये सब भी हम गुस्सा कर रहे हैं दूसरे के बाद, क्या बार बार लौटा देते हैं, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्या बोला हमने, रिटायरमेंट और डेथ का कैलकुलेशन एक जैसा हो, समझ रहे बात। तो अगर रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन सीखे, समझो डेथ वाला भी क्वेश्चन सीखे। इज दैट क्लियर। अब देखो कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है 1/2, 2/5, 1/10 में, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अगर ए रिटायर करता है तो, या बी रिटायर करता है तो, या सी रिटायर करता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ले लो, सीधी क्वेश्चन।
हो गया। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी कितना है? 1/2:2, 2/5:2, 1/10। अब सब में 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे तो ये 5/10 हो गया। इसको गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 4/10 हो गया ये। और इसको किसी से गुना करने का जरूरत नहीं। तो एक्चुअली में ए बी और सी का आपस का रेशियो कितना है? 5:4:1 हो गया। अब कह रहा है ए रिटायर्स, केस 1 में कह रहा है ए रिटायर्स, तो न्यू रेशियो ऑफ बी और सी बचेगा ना, कितना होगा? ए का रेशियो छोड़ दो, और यही गेनिंग रेशियो भी होगा। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा इस क्वेश्चन में? सेम। केस में कह रहा है बी रिटायर्स, बोलो क्या होगा? न्यू रेशियो किसका बचेगा? ए का, और क्या होगा? सही है, और यही क्या हो जाएगा? सी रिटायर्स, न्यू रेशियो ऑफ ए और बी बचेगा, कितना होगा? 5:4, और यही क्या हो जाएगा? हो गया। फोटो ले लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन आ जाए। रेशियो से रिलेटेड, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो से रिलेटेड जितना क्वेश्चन नजर आए सब बना लो, जो नहीं बनेगा लेके आओ। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है एबीसी प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है किसमें? 5:3:2 में। बी रिटायर कर रहा है और इसका शेयर ए और सी ने ले लिया, किस रेशियो में? तो कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कैसे बनेगा? इजी है, पहले लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी कितना है? 5:3:2। कौन रिटायर कर रहा है? बी रिटायर्स। तो न्यू रेशियो ऑफ ए का ओल्ड रेशियो 5/10 है ना। बी का जो शेयर था उसका 2/3 मिला इसको, 2:1 में ना दिया, 2/3 मिला ना इसको, जोड़ दिया, कितना हो जाएगा ये? 5/10/2/10, ये कितना हो गया ये? 7/10। न्यू रेशियो ऑफ सी, सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10, 3/10 का कितना मिला इसको? 1/3, कितना आ गया ये? 3/10। निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना? 7:3। और इसमें गेनिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है, गेनिंग रेशियो ऑफ ए और सी दिया हुआ है 2:2/3, 1/3। ठीक है, कल ये वाला एक क्वेश्चन बता करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, कल इसको बताने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे। गेनिंग हो गया, सेक्रीफाइसिंग हो गया, बच गया रिवैल्यूएशन, गुडविल का ट्रीटमेंट। कोई भी एक कॉमन एडजस्टमेंट स्टार्ट कर लेंगे, मे बी रिवैल्यूएशन, मे बी गुडविल, जो बोलोगे। रिजर्व सरप्लस, गुडविल और रिवैल्यूएशन, तीन एडजस्टमेंट, उसका लॉन्ग क्वेश्चन सीधा। क्या